अब कोई मौलवी कहे कि जुमा क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना, 3 जुमा छोड़ने से काफिर हो जाते, तो कहो मसला आधा मालूम आपको, पूरा हमसे मत सुनो। जुमा फर्ज भी है पढ़ना और छोड़ना भी फर्ज है। एक मसला ऐसा बताने जा रहा हूं कि लोग कहेंगे ये भी मसला है ना। तो अब सुनिए मसला। अभी तक आपने यही सुना है ना, लोग बहुत आते हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं वहां कोई मस्जिद सुन्नियों की है ही नहीं, है ना, तो हम नमाज जुमा कैसे पढ़े? बोलिए आते लाते साहब, आप कह रहे हैं वहां भी ना जाओ, वहां भी ना जाओ, वो ततहीरी है वहां भी ना जाओ, वो दावती है वहां भी ना जाओ, वो वहाबी है वहां भी ना जाओ। तो हमने तो ये सुना है जो 3 जुमा छोड़ देगा वो काफिर हो जाएगा। अब सुनो मसला। अभी तक आपने यही सुना होगा कि नमाज जुमा फर्ज है, यही सुना होगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि जुमा का छोड़ना फर्ज है। अभी तक यही मसला सुना था ना कि जुमा पढ़ना फर्ज है। अब मैं मसला बताने जा रहा हूं, जुमा का छोड़ना फर्ज है। बेशक बेशक। बोले सुनना चाहते हैं मसला? बोलिए सुनना चाहते हैं और याद रखेंगे, जुमा का छोड़ना फर्ज है। अब कंडीशन हम बताएंगे, उन लोगों की तरह नहीं है आधी अधूरी बात फैलाए, अफवाह उड़ाए, ला तक़रबुस्सलाह, ला तक़रबुस्सलाह, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ। नहीं, हम पूरा पढ़ेंगे, ला तक़रबुस्सलाह तब अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। तुम्हारी तरह नहीं, वहां बता दिया गया, वहां बता दिया गया कि ऐलान के लिए रुख्सत है, वहां बता दिया गया कि अगर कोई लहवो लाइब के तौर पे बजाए तो ये फिस्क है, कुफ्र नहीं है। वहां बता दिया गया कि ये हराम नजर आता है और 6 फीट का हरामी नजर नहीं आता है। ये सारी वजाहत कर दी गई, फिर भी कहते हो जायज कह दिया, जायज कह दिया, जायज कह दिया। आधी अधूरी बात लेकर के उड़ रहे हो। हम आधी अधूरी नहीं करते, हम पूरी करते हैं, है ना। तो अब सुनिए, ये फतावा रज़विया से हम मसला बता रहे हैं सुन्नियों के नमाज जुमा आपने सुना होगा कि पढ़ना फर्ज है, मगर आज हम फतावा रज़विया से बताने जा रहे हैं कि जुमा का छोड़ना फर्ज है, मगर कब, वो सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं हाँ, अगर वहाँ इमाम ना मिल सकता हो, सही इमाम, वहाँ उनके पीछे जुमा व ईदैन पढ़ लिए जाएं। ऐसा इमाम ना मिल पाए, बखिलाफ किस्म अव्वल मिसल देवबंदी वगैरह हम, ना उनकी नमाज है, ना उनके पीछे नमाज। अल गरज वही जुमा या ईदैन का इमाम हो और कोई मुसलमान इमामत के लिए ना मिल सके, कोई मुसलमान सुन्नी सही अकीदा इमामत के लिए ना मिल सके, तो जुमा व ईदैन का तर्क माने छोड़ना। कोई मुसलमान इमामत के लिए ना मिल सके तो जुमा व ईदैन का तर्क फर्ज है। जुमा और ईदैन का तर्क फर्ज है। जुमा के बदले जोहर पढ़े, जुमा के बदले क्या पढ़ेंगे? जोहर पढ़ेंगे। और ईदैन का कुछ एवज नहीं, ईदैन के बदले में कुछ नहीं है। अभी कोरोना वगैरह के जमाने में सुना होगा ना, नफल पढ़ो, नफल पढ़ो, नफल पढ़ो, चाश पढ़ लो, है ना। तो उसके बदले में कोई एवज नहीं है, नफल आप जब चाहे पढ़े, कोई ममानत थोड़ी है और ना कोई हुक्म देने वाला है। नफल पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, जब चाहे पढ़े। मगर फरमा दिया अगर ऐसा इमाम ना मिल सके जो इमामत के लायक हो, जहाँ वहाबी हो, जो बंदियों ही की मस्जिद हो, कोई इमामत के लायक मुसलमान ना मिले, तो ऐसी जगह पर जुमा और ईदैन को छोड़ देना फर्ज है। इसलिए कि अब वहां पर जब इमामत के लायक कोई नहीं है तो अब आपके ऊपर जुमा भी नहीं है, उसके बदले जोहर है, वहां जोहर पढ़ेंगे। आपके ऊपर जोहर का की नमाज पढ़ना फर्ज है, जोहर पढ़ेंगे, आप गुनहगार हरगिज न होंगे, आप गुनहगार हरगिज न होंगे। लिहाजा मसला याद रखिए। अब कोई मौलवी कहे कि जुमा क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना, 3 जुमा छोड़ने से काफिर हो जाते, तो कहो मसला आधा मालूम आपको, पूरा हमसे मत सुनो।
जुमा फर्ज भी है पढ़ना और छोड़ना भी फर्ज है। जब इमाम हुसैनी होगा तो पढ़ना फर्ज है और जब इमाम यजीदी होगा तो छोड़ना फर्ज है। ये फतावा रज़विया की सुभान छठी अल्लाह, जिल्द सुभान है। अल्लाह। फतावा सुभान रज़विया की छठी जिल्द है।